हाँ बेटा देखो, हमने पिछले वीडियो में 13.7 के पांचवा, छठा और चौथा सवाल किया था बेटा। नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल किया था बेटा। देखो हम इसका छठा सवाल कर रहे हैं। और एक बात आपको बार बार कही जा रही है बेटा, जो लॉकडाउन के दौरान आपकी ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही है, आपको जो यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजे जा रहे हैं बेटा, इस लिंक को देखें, इस वीडियो को देखें और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्टडी को निरंतर चालू रखें बेटा। तो देखो हमारा क्वेश्चन है छठा कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है हमें 9856 घन सेमी। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 9856 सेमी। इसके आधार की जो त्रिज्या, आधार का जो व्यास है वो 28 सेमी है। तो इसके अंदर ज्ञात क्या करना, तीन ज्ञात करने। एक, शंकु की ऊंचाई। दो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तीन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, हमारे पास शंकु का आयतन है 9856 घन सेमी। इसके आधार का व्यास 28 है, तो त्रिज्या होगी व्यास की आधी, यानी कि 28 की आधी 14 सेमी। अब हमें इससे कुछ भी प्राप्त होगा तो वो आयतन से ही प्राप्त होगा। देखो बेटा, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है बेटा 9856 घन सेमी बेटा। ठीक है, शंकु का आयतन है 9856 घन सेमी। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 9856, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 बेटा। आर है आपकी 14, तो 14 × 14 और एच आपके पास नहीं है बेटा। ठीक है, ऊंचाई नहीं है। तो अब देखो बेटा, 7 से 14 गया 2 बार बेटा, हमें एच ज्ञात करनी है। तो h बराबर देखो बेटा 9856 इंटू ये 3 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9856, 3 ऊपर चला गया, 22, 2 और 14 नीचे आ जाएंगे। 22, 2 और 14 नीचे आ जाएंगे बेटा। देखो 11 के पार से ये संख्या करती है 2 बार। ठीक है, 11 के पार से ये संख्या करती है 11 8 88। 98 में से 88 गए बेटा, 98 में से 88 के 10 उतार 5 105, 11 9 99, 105 में से 99 गए बेटा 6, 11 6 66। ठीक है, अब देखो बेटा ये संख्या फिर करती है आपके शायद 7 के पार से। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितने बचे 1, उतारे 9 18, 7 दूनी 14, 19 में से 14 के 5, उतारे 6 56, 7 8 56। अब 2 के पार से देखो बेटा ये गया आपके 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। 2 के पारे से बेटा ये गया आपके 32 बार और 2 के पारे से बेटा ये गया 16 बार। एच आई आपकी 16 × 3 अर्थात 16 या 48 बेटा। ठीक है, इसकी एच आ गई आपके 48। दोबारा देखो, शंकु का आयतन दे रखा है 9856, आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 बेटा। आर 14 × 14 और एच हमने नहीं दे रखी है, 7 से 14 2 बार गया बेटा। हमें एच ज्ञात करनी है, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 22, 2 और 14 नीचे आ गया बेटा। देखो 22 के 11 के पारे से 22 गया 2 बार, 9856 गया 896 बार। 2 के पारे से 8, अब देखो बेटा 7 के पारे से 14 गया 2 बार और 896 गया 128 बार। 2 के पारे से 128 गया 64 बार। 2 के पारे से 64 गया 32 बार। 2 के पारे से 32 गया 16 बार। अर्थात बचा आपके पास 16 × 3 अर्थात 16 या 48। तो शंकु की ऊंचाई आ गई बेटा आपके 48। शंकु की जो ऊंचाई है वो आपकी 48 आ गई बेटा। अब हमें इसका दूसरा ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा देखो बेटा, इसका हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपके पास शंकु की त्रिज्या आई थी बेटा आपके पास 14 सेमी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपने अभी थोड़ी देर पहले वाले सवाल में किया था नंबर 1 में, ऊंचाई आई थी बेटा 48 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है। चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मतलब होता है अंडर रूट में r² प्लस h²। r है आपकी 14 का स्क्वायर, h है आपकी 48 का स्क्वायर बेटा। 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 को 14 से गुणा करते हैं 196, 48 को 48 से गुणा करते हैं बेटा। ठीक है, 48 को 48 से 8/64 का 4, 80 पे से 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं 38। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 80 3, 4 चौक 16 3 19, 4 8 2 10 की 84 1 9 1 10 3 13 1 1 2 2304। अब इनको जोड़ते हैं बेटा, 6 4 10 की 84 1 9 1 10 0 80 1
3 एक 4, 4 एक 5 और 2 का 2 2500। अब बेटा 25 का वर्गमूल होता है 5 और 0 2 है तो इसका वर्गमूल आ गया 1, वर्गमूल में 1 0 आएगी, अर्थात इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई आपके 50 सेंटीमीटर। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर 14, एच है 48, 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304, दोनों को जोड़ा तो बेटा 2500, 2500 का वर्गमूल आया आपके 50 बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा ज्ञात करना है हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा हमें तीसरा ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर अपनी आई थी 14, एल आई अभी थोड़ी देर पहले 50, 7 से 14 गया 2 बार, 22 दूनी 44 इंटू 50 बेटा, 0 की 0, 4 पंजा 20 की 84, 2 4 पंजा 20 और 2 22, अर्थात 2200 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर है 14 और एल है 50, 7 से 14 गया बेटा 2 बार, 22 दूनी 44, 44 को 50 से गुणा की तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी वाला एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी है कि भुजा बीसी के, यानी कि भुजा एबीसी, भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेमी के परित घुमाया जाता है। यानी कि देखो 12 सेमी के परित का मतलब है जैसे ये त्रिभुज है आपके, ध्यान से देखना, इसकी ये भुजा 5 होगी, ये 12 होगी और ये 13 होगी। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और वो समकोण के सामने होती है। इसको 12 सेमी के परित घुमाया जाता है, यानी कि इस त्रिभुज को ऐसे घुमाया जाए। जब हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमाएंगे तो ये एक ऐसे ठोस का आकार ले लेगा बेटा। ये जब हम घुमाएंगे तो ये ऐसे एक ठोस का आकार ले लेगा, यानी कि इसकी h तो 5 सेमी है ही और ये जो है वो 12 सेमी होगी और ये आपकी 13 सेमी। देखो इसको घुमाएंगे तो इधर भी घुमा के देख लो, ऐसे पूरा घूमते, यानी कि जैसे इसको 12 सेमी के परित, सॉरी बेटा, बारह सेमी के परित घुमाया जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये 12 सेमी होगी, ये 5 होगी और ये 13 होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और उसके सामने हमेशा समकोण होता है। इसके 12 सेमी, ये 12 सेमी की भुजा इसके परित यानी कि इसके बाहर ऐसे घुमाया जाए तो इसके बाहर जब हम इसको घुमाएंगे तो ये एक शंकु का आकार लेगा बेटा। इसे ये क्या ले लेगा, शंकु का आकार ले लेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर होगी बेटा ये, और ये आपकी 13 है, यानी कि L, H होगी 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर और L होगी आपकी 13 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, चूंकि त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेमी के परित घुमाए जाने पर प्राप्त ठोस यानी कि शंकु की त्रिज्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर बेटा और ऊंचाई होगी आपकी 12 सेंटीमीटर बेटा और तिर्यक ऊंचाई होगी आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको 12 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा 12 सेमी भुजा वाले के परित ऐसे घुमाया जाएगा, 12 सेमी भुजा के परित ऐसे घुमाया जाएगा तो हमें जो ठोस प्राप्त होगा वो एक शंकु के आकार का होगा। उस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक लंबाई हो जाएगी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन। अब चूंकि ठोस का
आयतन। अब बेटा ठोस जो है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 बेटा। आर अपने पास है 5 × 5 और एच आई बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 से 12 गया 4 बार बेटा, 5 × 25 यानी कि आपके पास बचा 22 × 5 × 5 × 4/7। 5 × 25, 25 चौका 100, 100 को 22 से गुणा करो तो 2200 सेंटीमीटर आया, 2200/7। अब इसमें 7 का क्या लगाना है, भाग लगाना है 2200 में। 7 तिया 21, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 10 में 7 3 बचे, फिर 0, 7 चौक 28, 30 में से 28 के 2 बचे, पॉइंट 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 पंजा 35, अर्थात 314.285, अर्थात प्राप्त ठोस का आयतन, प्राप्त ठोस का आयतन है 314.285 घन सेमी। ठीक है बेटा, तो जब ठोस को घुमाया जाता है तो हमें वो शंकु प्राप्त होता है, अर्थात ठोस शंकु के आकार का है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 5 × 5, एच है बेटा 12, 3 से 12 गया 4 बार, ऊपर बचा 5, 22, 22 और 14, 22 5 5 4 की गुणा की, 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20, 20 पंजे 100, 100 को 22 से 2200, 2200/7, 2200 में 7 का भाग लगा 314.285, अर्थात प्राप्त ठोस का आयतन हो गया 314.285 घन सेमी बेटा। ठीक है।